हेयर ट्रांसप्लांट कराने से पहले आपको दो बातें जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहली बात, ट्रांसप्लांट आप हमेशा एक क्वालिफाइड डॉक्टर से ही कराएं। वो एक सर्जन हो या फिर डर्मेटोलॉजिस्ट होने चाहिए। ज़्यादातर क्लिनिक्स पे टेक्नीशियन या कंपाउंडर मिलकर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, वहाँ कोई क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है। अगर आप ऐसी क्लिनिक्स पे ट्रांसप्लांट कराएंगे तो बहुत बड़ा रिस्क होगा, प्लस वो रिजल्ट जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो भी नहीं आएगा। दूसरी बात, जो उनका स्टाफ है वो परमानेंट स्टाफ होना चाहिए। ज़्यादातर क्लिनिक्स पे आउट जो जो उनका सपोर्ट स्टाफ है वो आउटसोर्स्ड है। हर केस में अलग अलग बंदे आ रहे हैं ट्रांसप्लांट करने में, उसमें भी यूनिफॉर्म रिजल्ट नहीं आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये दो हैं। डॉक्टर से जरूर मिलें, पर्सनली वहां जाएं, उन डॉक्टर साहब से पर्सनली मिल के आए, तभी आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट फाइनल करें उस क्लिनिक पे। अब जो फीस स्ट्रक्चर, जो फीस कैसे डिसाइड होती है हेयर ट्रांसप्लांट की, उस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन दूंगा। देखिए, जो आप क्लिनिक्स आपको पर ग्राफ्ट चार्ज बताती हैं, ज़्यादातर जो फ़ोन आते हैं वो ज़्यादातर हमसे पर ग्राफ्ट चार्ज पूछते हैं। पर ग्राफ्ट चार्ज पूछने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। आप जहां भी ट्रांसप्लांट कराएंगे, ट्रांसप्लांट कराने के बाद आपको कितने ग्राफ्ट्स या हेयर ट्रांसप्लांट हुए हैं आप कभी गिन नहीं सकते। कोई ऐसा तरीका नहीं है आपको कितने बार ट्रांसप्लांट हुए हैं उसको एग्जैक्टली आप गिन पाए। तो पर ग्राफ्ट चार्ज जो आपको बता के आपका हेयर ट्रांसप्लांट किया गया है वो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं है। हम अपनी क्लिनिक पे फीस कैसे डिसाइड करते हैं उस बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूं। देखिए, ट्रांसप्लांट सब जानते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट में जो मेजॉरिटी ऑफ हेयर रूट्स हैं आपके सर के पीछे वाले हिस्से से, जो ये 8 सेंटीमीटर का पीछे और साइड वाला हिस्सा है, इससे हेयर रूट्स निकाले जाते हैं क्योंकि ये परमानेंट हिस्सा होता है। नॉर्मली आपके डोनर एरिया की क्वालिटी पे, कितने बाल आपके घने हैं, कितने मोटे बाल हैं, उस पर डिपेंड करता है कि टोटल कितने बालों को हेयर ट्रांसप्लांट में यूज किया जा सकता है। ऑन एन एवरेज जो है 15,000 से 20,000 बालों को पीछे से आगे लगाया जा सकता है, जो इक्विवेलेंट होते हैं 5,000 से 6,500 फॉलिकुलर यूनिट्स के। हेयर ट्रांसप्लांट में बाल ट्रांसप्लांट नहीं होते, फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांट होती हैं। एक फॉलिकुलर यूनिट से 1 से 4 बाल निकलता है, तो हम ट्रांसप्लांट में फॉलिकुलर यूनिट्स ट्रांसप्लांट करते हैं। अगर हमें ट्रांसप्लांट का अच्छा रिजल्ट चाहिए तो हेयर ट्रांसप्लांट 6 से 8 घंटे में खत्म हो जाना चाहिए। अगर ज्यादा टाइम हम लेंगे तो वो जो जड़ें हम लगाएंगे वो ग्रो नहीं करेंगी। तो इस 6 से 8 घंटे की सेशन में 3 से 4,000 बाल ट्रांसप्लांट एक सेशन में हो सकते हैं। आपको कितने सेशन की जरूरत है, आपको कितने बालों की जरूरत है अप्रोक्सीमेशन में, आपकी ग्रेड ऑफ बाल्डनेस, कितना गंजापन है, उस पर डिपेंड करता है। तो जो एक बार में, जैसे हम 1 दिन का सेशन या 2 दिन का सेशन भी देते हैं और 3 दिन का सेशन भी दे सकते हैं एक ही स्ट्रेच में। तो उसमें हम जो अगर 3 दिन का सेशन लेंगे तो 1 दिन के सेशन में 4,000 बाल लगेंगे, 2 दिन के सेशन में 7 से 8,000 बाल लगेंगे और 3 दिन के सेशन में 10 से 12,000 बाल तक लग सकते हैं। अगर आप, वो डिपेंड करेगा आपका कैसा डोनर एरिया है। तो ये एक प्लानिंग के तहत होता है। प्लस हम जो अपनी क्लिनिक पे पर ग्राफ्ट चार्ज नहीं लेते हैं, हम पर सेशन चार्ज लेते हैं। पर सेशन का मतलब होता है आपके मैक्सिमम बाल जो 6 से 8 घंटे के सेशन में हम लगा सकते हैं वो एक फिक्स फीस में हम कर देते हैं। ये आपको कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है। आप इस बात से निश्चिंत रहते हैं कि मेरा जो है मैक्सिमम बाल निकाले जाएंगे और सबसे इंपॉर्टेंट बात है सेफली लगाए जाएंगे और कोशिश की जाएगी कि वो ज्यादातर रूट्स ग्रो करें। तो अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कराने की सोच रहे हैं तो जो क्लिनिक्स आपको पर ग्राफ्ट बता रही हैं, आप इन बातों में आके अपना ट्रांसप्लांट फाइनल ना करें। उन क्लिनिक्स पे जाएं, उन डॉक्टर साहब से पर्सनली मिलें, अपनी जांच कराएं
और आपकी ग्रेड ऑफ बाल्डनेस के हिसाब से कितना एरिया कवर किया जा सकता है एक सेशन में, वो उनसे डिस्कस कर लें। अब जो भाई सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जो रूट्स लगाई जाएंगी उनका रिजल्ट, आप ये नहीं कि आप ज्यादा रूट लग गई और तो आपका रिजल्ट बढ़िया आएगा। आपको किस तरह से, किस प्लानिंग से वो रूट्स दी जा रही हैं, कितनी डेंसिटी किस एरिया में दी जा रही है, इस पे भी रिजल्ट डिपेंड करता है। तो वो भी आप क्लिनिक पे आके डिस्कस कर सकते हैं। जो हम अपनी क्लिनिक पे, जो हमारा प्रोटोकॉल है, हम सबसे पहले पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि वो क्लिनिक विजिट करे, मेरे से पर्सनली मिले, अपना माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कराए, अपना डोनर एरिया की हमसे जांच कराए। मैं जांच करके ये क्लियर हो जाएगा कि हम लाइफ टाइम में आपके अप्रोक्सीमेटली सेफली कितने बाल निकाल सकते हैं, आपका जो ग्रेड ऑफ बाल्डनेस है उसमें कितना कवरेज नेचुरल डेंसिटी और नेचुरल रिजल्ट देने के लिए हम दे सकते हैं, आपको कितना गैप 2 सेशन के बीच में लेना चाहिए सेफली और अच्छा रिजल्ट लेने के लिए, ये मेरे से आप डिस्कस कर सकते हैं। और तभी आप, जब ये सब बातें आपको क्लियर हो जाएं, तभी आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट डिसाइड करें। वैसे हेयर ट्रांसप्लांट अगर आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर से करा रहे हैं, सारे प्रोटोकॉल्स अगर फॉलो हो रहे हैं, तो आज की तारीख में असली बाल पाने के लिए ये सबसे सेफ प्रोसीजर है और इसके वर्ल्ड ओवर सबसे अच्छे रिजल्ट होते हैं। हम अपनी क्लिनिक में DHI मेथड से ही हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। जो मॉडिफिकेशन DHI का हमारे यहाँ यूज होता है, इसको फेदर टच कहते हैं। फेदर टच हेयर ट्रांसप्लांट प्रेजेंट डे में हेयर ट्रांसप्लांट की सबसे लेटेस्ट टेक्निक है। सारे प्रोसीजर हेयर ट्रांसप्लांट के हम फेदर टच टेक्निक से ही करते हैं। सारे हेयर ट्रांसप्लांट पर्सनली मैं खुद करता हूं। मैं एक रजिस्टर्ड सर्जन हूं। मेरा स्टाफ परमानेंट स्टाफ है जो 8-10 साल से मेरे साथ असिस्ट कर रहा है। जो हमारा ऑपरेशन थिएटर है, जो, क्योंकि मैं एक सर्जन हूं, जो हमारा जो ऑपरेशन थिएटर है हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर्स के लिए फैसिलिटी वाइज सारी फैसिलिटी उसमें है। इमरजेंसी डील करने के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं एक ऑपरेशन थिएटर में, वो सब हमारे यहाँ मौजूद है। मैं समझता हूं कि जो कॉस्ट है, आप, हाँ, एक बात और रह गई कॉस्ट से रिलेटेड। हम एक फिक्स्ड कॉस्ट में, ऐसा नहीं है कि हम बहुत रिजिड हैं अपनी जो फीस है उसमें रिजिड नहीं है। देखिए, हर आदमी हमारे पास, हर स्टेटा ऑफ सोसाइटी है ट्रांसप्लांट कराने आता है। सबका इकोनॉमिक लेवल, इनकम लेवल सेम नहीं है। तो हम आपके बजट को पहले इवेलुएट कर लेते हैं और उस बजट में हम आपका बेस्ट क्या कर सकते हैं वो भी हम पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर देते हैं। तो आप सिर्फ बजट, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं ट्रांसप्लांट नहीं कर पाऊंगा, मेरा बजट इतना नहीं है, मेरा इकोनॉमिक लेवल इतना नहीं है, तो आप हमारी क्लिनिक पे विजिट कर सकते हैं, हमसे अपना बजट डिस्कस कर सकते हैं और जो मैक्सिमम हेल्प हम आपका कर पाएंगे, वो जो पॉसिबल है वो हम कर देंगे। मैं समझता हूं जो फीस स्ट्रक्चर है, आपको कितनी फीस लगेगी, इसके कॉन्टेक्स्ट में जो इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को समझा पाया होऊंगा। आपको हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड कोई और भी इंफॉर्मेशन अगर हमारे से चाहिए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक बटन भी दबा दें, और कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो हमारे व्हाट्सएप पे हमें वो क्वेश्चन भेज भी सकते हैं। दिस इज डॉक्टर अमित सिंह साइनिंग ऑफ।